हेलो एवरीवन। बेटा अभी हमने जो प्राची 5.1 का क्लास 8th का जो क्वेश्चन 8 तक हमने किया था, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में से पहले आपने वीडियो देखा, लेकिन एक बात यह है कि अगर आपको समझ में आता है तो प्लीज़ आप कमेंट करके बताओ हमें कि हाँ सर समझ में आ रहा है, या फिर अगर कोई इशू है, अगर कोई दिक्कत है समझाने में, हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं या फिर कुछ दिक्कत है, आपको समझ नहीं आता है, वीडियो क्वालिटी सही नहीं है, तो प्लीज़ आप मुझे बताओगे तभी मैं उसको सुधार पाऊँगा, ठीक है। तो चलो फिर आगे देखते हैं क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या कहता है? क्वेश्चन 8 तक हमारा हो गया था। क्वेश्चन 9 क्या कहता है? अजय गेट्स 20% लेस मार्क्स देन डेट ऑफ वत्सल्स मार्क्स। बेटा जो वत्सल जो मार्क्स ऑब्टेन किया है ना, उसका उससे 20% लेस मार्क्स किसको मिला है? अजय को मिला है। फिर कह रहा है बाय व्हाट परसेंट वत्सल्स मार्क्स इज मोर देन अजय's मार्क्स, है ना। तो कह रहे हैं कि जो वत्सल का मार्क्स है ना, वो अजय से कितना परसेंट ज़्यादा है। बात समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूँ? वत्सल जो मार्क्स पाया है उससे 20% लेस मार्क्स अजय को मिला है। फिर कह रहा है कि कितने परसेंट जो मार्क्स है वो वत्सल का अजय से ज़्यादा है, वो परसेंट बताना है, ठीक है। ओके, तो ये क्वेश्चन 9 बेटा, ये 9 क्वेश्चन कह रहा है। सबसे पहले हम मान लेते हैं कि लेट वत्सल्स मार्क्स, है ना बेटा। वत्सल्स मार्क्स कितना है? तो वत्सल्स मार्क्स हम मान लेते बेटा 100, ठीक है। अब क्या कह रहा है? देयरफॉर कह रहा है कि अजय का जो मार्क्स है ना, वो 20% कम है बेटा। तो देयरफॉर अजय's मार्क्स इक्वल्स टू क्या है? वत्सल से 20% कम है, तो 100 माइनस 20% ऑफ 100, ठीक है। आ जाओ, 100 माइनस 20 क्या किया बेटा? अब हम 100 का 20% निकाल रहे हैं, तो 100 अपॉन 20 अपॉन 100 इंटू 100 कैंसिल आउट इक्वल्स टू 100 माइनस 20 इक्वल्स टू 80, ठीक है। तो जब वत्सल्स का मार्क्स कितना था? 100 था, तो अजय का मार्क्स कितना हो गया? 80 हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है? दोनों का डिफरेंस निकालना है बेटा। तो डिफरेंस कितना? तो वत्सल का क्या था? 100 था, डिफरेंस 100 माइनस 80 डेट इज इक्वल्स टू 20 मार्क्स का क्या है? डिफरेंस है, ठीक है। अब हमें डिफरेंस परसेंटेज निकालना है ना। तो डिफरेंस टू क्या है बेटा? डिफरेंस कितने का है? 20 का, है ना। और जो मार्क्स था वो टोटल कितना था बेटा अजय का? 80 और इंटू 100, ठीक है। ये 0 से 0 कैंसिल आउट, ठीक है। फिर ये 4, ये 5, 5 4 5 जा 20, 5 इंटू 5 डेट इज इक्वल्स टू 25%। समझ में आ रहा है? तो जो देयरफॉर जो वत्सल्स का मार्क्स है बेटा, है ना, वो क्या है? 25% ज़्यादा है किससे? अजय से, है ना। तो देयरफॉर वत्सल्स मार्क्स इज 25% मोर देन अजय's मार्क्स, ठीक है। ये आंसर है ना, 25% आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? रोशंस लूजेज 20% ऑफ हिज मनी आफ्टर स्पेंडिंग 25% ऑफ द रिमाइंडर। देखो बेटा, जितना रोशन है ना उसके पास था, उसका क्या करता है? 25% उसका नुकसान हो जाता है ना, लूज़ कर जाता है। फिर जो बचता है उसका 25% है ना बेटा, क्या करता है? वो एक्सपेंड करता है, ठीक है। ही हैज़ 4800 विथ हिम। बाकी इतना स्पेंड करने, इतना लूज हो गया, इतना ऑप्शन खो दिया और 25% एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद जो बचा वो कितना है? 4800 रुपया, 4800 रुपीज़ है, ठीक है बेटा। तो कह रहा है हाउ मच डिड ही ओरिजिनली हैव।
तो शुरुआती में जो वत्सल था, शुरुआती में जो रोशन था बेटा, उसके पास टोटल कितने पैसे थे, ये हमें कैलकुलेट करना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? क्वेश्चन 10 ना। चलो देखो बेटा, सबसे पहले क्या मान लेते हैं कि लेट द ओरिजिनल मनी रोशन हैज़, शुरुआती में जो रोशन के पास मनी था वो क्या था, हम मान लेते हैं कि 100% उसके पास टोटल मनी था, ठीक है। जिसमें से बेटा रोशन कितना लूज करता है ना, नाउ लूजेस 20%, है ना, 20% उसने लूज कर लिया, ठीक है। तो कितना बच गया बेटा, देयरफॉर रिमेनिंग मनी इक्वल्स टू 100% उसके पास था, जिसमें से उसने क्या किया, 20% लूज कर दिया, डेट इज इक्वल्स टू 80% अब उसके पास बच गया। पहले 100% था, 20% उसने लूज कर दिया, क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब उसके पास कितना बच गया, 80% बच गया, ठीक है। अब क्या कहता है बेटा कि जो 80% बचा है ना, अब उसमें क्या करता है, नाउ मनी स्पेंट इक्वल्स टू, क्या कर रहा है बेटा, 25% क्या कर रहा है, जो बचा था उसका उसने स्पेंड कर दिया, तो 25/100 इंटू 80%, चूँकि 80% बचा हुआ था, तो ये हो गया 4, ये 20, है ना, इक्वल्स टू 20%, ठीक है। अब क्या कह रहा है, देयरफॉर रिमेनिंग मनी, अब क्या था उसके पास 100% था, 100% था, जिसमें से उसने 20% लूज कर लिया, अब बच गया उसके पास 80%। अब 80% का उसने क्या किया, 25% स्पेंड कर दिया बेटा, ठीक है। तो ये भी कितना आ गया, 20%। अब क्या करना है, 80% उसके पास बचा हुआ था, जिसमें से उसने माइनस, बेटा नुकसान है ना, उसने क्या कर दिया, स्पेंड कर दिया, कितना, 20%। तो अब उसके पास बच गया 60% बनी, ठीक है। टोटल कितना बच गया, 60%। अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि देयरफॉर मनी ही हैज़, देयरफॉर मनी ही हैज़, अब उसके पास जो मनी है वो कितना बेटा, ₹4800, ठीक है। तो कह रहा है ये इतना है ना, तो कह रहा है कि कितना % उसके पास बचा हुआ है, ठीक है, यानी कि शुरुआती में ओरिजिनली में उसके पास कितना पैसा था, ठीक है। तो आपको पता है बेटा कि उसके पास 60%, तो 60% ऑफ ओरिजिनल मनी इक्वल्स टू कितना बचा है, 4800, ठीक है। अब क्या करना है, तो 60/100 इंटू ओरिजिनल मनी इक्वल्स टू 4800। अब क्या करना है, यहाँ से ये 0 कैंसिल आउट, है ना। तो चलो क्या हो गया बेटा, ओरिजिनल मनी इक्वल्स टू 4800 इंटू 6/10, ये 0 से ये 0 कैंसिल आउट हो गया। अब हमारे पास बचा 480 इंटू 6, 480 इंटू 6, डेट इज इक्वल्स टू, तो ये क्या हो गया, ये हो गया देखो 48, ये 6 है ना, तो 6 ये नीचे आएगा ना, तो 6 10 ऊपर, 10/6। अब ये से क्या हो गया बेटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 800, अब क्या हो गया 800 इंटू 10, 800 इंटू 10 डेट इज इक्वल्स टू 8000। तो जो ये बेटा जो ओरिजिनल मनी है रोशन के पास वो कितना था, 8000 था, ठीक है। देखो अगला क्वेश्चन 11 कह रहा है राकेश इज 10% डेट ऑफ मोहन सेज,
जो राकेश एज है बेटा वो मोहन का क्या है 10% है ना, राकेश का एज है, एंड 20% ऑफ श्याम्स एज है ना, और जो श्याम का एज है बेटा वो क्या है 20% है। व्हाट परसेंटेज ऑफ मोहन्स एज इज श्याम्स एज है ना, तो श्याम और मोहन के एज को क्या करना है, हमें कंपेयर करना है कि जो श्याम्स का एज है वो मोहन एज से कितना परसेंट है ना, कितना परसेंट है। अब हम मान लेते हैं लेट मोहन्स एज, लेट मोहन्स एज इक्वल्स टू एक्स ईयर्स मान लेते हैं बेटा, ठीक है। देयरफॉर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, जो राकेश एज अकॉर्डिंग टू श्याम्स एज, अकॉर्डिंग टू क्या है बेटा, राकेश एज अकॉर्डिंग टू मोहन एज, पहले मोहन का राकेश का कंपेयर करना है, मोहन्स एज इक्वल्स टू 10% है ना, किसका, ऑफ एक्स, इसका क्या मतलब हुआ 10/100 इंटू एक्स, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, डैट मीन्स x बाय 10 ईयर्स, ठीक है। नाउ लेट श्याम्स एज, श्याम्स एज इक्वल्स टू y ईयर्स। देखो मोहन्स के एज को हमने x मान लिया और श्याम्स के एज को हमने क्या मान लिया है बेटा, y मान लिया है, ठीक है। अब क्या कहता है, देयरफॉर राकेश एज अकॉर्डिंग टू श्याम्स एज, श्याम्स एज इक्वल्स टू क्या कहता है 20% ऑफ y है ना, y का जो है बेटा क्या है वो 20% है, तो क्या करेंगे 20/100 इंटू y, ये 0 से 0 1 5 y बाय 5 ईयर्स। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि बट राकेश एज अकॉर्डिंग टू मोहन्स एज इक्वल्स टू कहता है बेटा क्या है, राकेश एज अकॉर्डिंग टू श्याम्स एज है ना, कि ये जो है ना, जो राकेश का एज और जो मोहन्स का एज आया है दोनों को कंपैरिजन कर देते हैं, राकेश का एज और श्याम के एज का, है ना। तो देखो अभी हमने बेटा क्या निकाला था, राकेश एज अकॉर्डिंग टू मोहन्स एज x बाय 10, तो x बाय 10 इक्वल्स टू, और हमने क्या निकाला था बेटा, देखो यहाँ पे राकेश एज अकॉर्डिंग टू श्याम्स एज यानी कि y बाय 5, ठीक है। अब यहाँ से क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई किए, तो क्या हो गया बेटा 5x इक्वल्स टू 10y, ठीक है। तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर x इक्वल्स टू 10y/5 इक्वल्स टू 2y। देयरफॉर मोहन्स एज इक्वल्स टू 2y ईयर्स। जो मोहन का एज है बेटा क्या हो गया, अब 2y ईयर्स हो गया, ठीक है। लेकिन हमें क्या है, दोनों का डिफरेंस भी है ना, डिफरेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। देयरफॉर डिफरेंस बिटवीन एज ऑफ मोहन्स एंड श्याम्स इक्वल्स टू 2y माइनस y डेट इज इक्वल्स टू y, है ना। दोनों को एज का जो डिफरेंस है वो कितना है बेटा, y ईयर्स है, ठीक है। अब इसे क्या करना है, हमें डिफरेंस क्या करना है, परसेंटेज डिफरेंस निकालना है। तो देयरफॉर परसेंटेज डिफरेंस
इक्वल्स टू y अपॉन 2y इंटू 100, ठीक है। y से y कैंसिल आउट हो गया, ये 50 दैट इज इक्वल्स टू 50% है ना, 50% है ना। तो क्या है बेटा, देयरफॉर 50% ऑफ मोहन्स एज इज श्याम्स एज, ये आंसर, ठीक। देखो 12th क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है एन एलॉय कंसिस्ट ऑफ 30% ऑफ जिंक, ठीक है। कोई एलॉय है जिसमें क्या बेटा 30% जिंक कंटेन करता है, 45% निकल्स, 45% निकल है बेटा, एंड द रेस्ट ऑफ कॉपर, ठीक है। और बाकी चूँकि 100% टोटल होता है बेटा, जिसमें ये दोनों क्या है दे रखा है, ठीक है। तो कॉपर हम निकाल सकते हैं, दोनों को ऐड करके 100 में से माइनस करके। फाइंड द वेट ऑफ द कॉपर इन 800 ग्राम ऑफ द एलॉय। टोटल एलॉय कितना है, 800 ग्राम है, तो हमें कॉपर का वेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं बेटा, है ना। तो हमें क्या दिया हुआ है, परसेंट ऑफ, है ना, जिंक दे रखा है बेटा, परसेंट ऑफ जिंक हमें दे रखा है, ठीक है, इक्वल्स टू 30% है। इसी तरह से परसेंट ऑफ क्या दे रखा है, निकल भी दे रखा है, ठीक है। निकल कितना है बेटा, निकल जो है वो देखो राइट, हाँ 45% है, ठीक है, 45% है, ठीक है बेटा। तो अब क्या करेंगे, देयरफॉर परसेंट ऑफ कॉपर क्या होगा, 100% माइनस, है ना, 30% माइनस 45% इक्वल्स टू क्या हो गया, 100% माइनस 75% इक्वल्स टू बेटा 25%। ये जो मिल गया, ये क्या मिल गया, कॉपर, है ना। टोटल एलॉय का 25% क्या है बेटा, कॉपर है, ठीक है। अब हमें टोटल वेट दे रखा है ना, वेट क्या है, वेट ऑफ एलॉय इक्वल्स टू 800 ग्राम, है ना। टोटल वेट 800 ग्राम दिया है बेटा। अब हमें क्या करना है, कॉपर का निकालना है, देयरफॉर वेट ऑफ कॉपर टू 25% ऑफ 800 ग्राम, ठीक है। तो क्या करेंगे, 25 अपॉन 100 इंटू 800, 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया बेटा, क्या बचा 25 इंटू 8, है ना। तो ये क्या हो गया 200 ग्राम, है ना। तो टोटल एलॉय में कितना है बेटा, 200 ग्राम क्या है, कॉपर है, ठीक है। देखो क्वेश्चन 13 क्या कहता है, इन अ बैलेंस डाइट, है ना, द कंपोनेंट्स आर, क्या है बेटा, प्रोटीन 12%, फैट्स 25% एंड कार्बोहाइड्रेट 63%, ठीक है। फाइंड द अमाउंट इन कैलोरीज, है ना, कैलोरीज में हमें अमाउंट फाइंड करना है, ऑफ ईच ऑफ द कंपोनेंट इन चिल्ड्रेंस डेली फूड इनटेक हु नीड्स 2600 कैलोरीज डेली। किसी बच्चे को बेटा 2600 कैलोरी डेली चाहिए। अब उसका क्या है, 12% क्या है बेटा, प्रोटीन है, 25% फैट है, और 63 क्या है, कार्बोहाइड्रेट्स है। तो हमें टोटल निकालना है कि कितना कितना कैलोरीज प्रोटीन है, कितना फैट्स है और कितना कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या है, तो डेली कितने कैलोरी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो डेली कैलोरी, डेली कैलोरीज नीडेड ऑफ अ चाइल्ड, बेटा कितना कैलोरी चाहिए, तो टोटल कह रहा है क्वेश्चन में 2600, राइट। चलो अब कह रहा है बेटा 9, जिसमें प्रोटीन कितना है, दिया हुआ है 12%, ठीक है बेटा। तो कैलोरीज ऑफ प्रोटीन, कैलोरीज ऑफ प्रोटीन इक्वल्स टू क्या होगा, 12 अपॉन 100 इंटू 2600, ये कैंसिल आउट हो गया। तो क्या हुआ 12 इंटू 26 डेट इज इक्वल्स टू बेटा 312, है ना।
तो ये जो है बेटा जो प्रोटीन है वो कितना है 312 कैलोरीज है, ठीक है। अब ऐसे ही कहता है 9, ऐसे ही तीनों को निकालना है 9, है ना। फैट्स कितना दिया है 25%, तो ऐसे ही क्या करेंगे बेटा हम, आओ करते हैं 25% ऑफ 2600, तो 25/100 इंटू 2600, राइट। तो ये कितना हो जाएगा बेटा, ये से ये कैंसिल आउट हो गया, ये आ जाएगा 600, तो ये हो गया 25 इंटू 26 डेट इज इक्वल्स टू 25 20 हाँ 650 कैलोरीज, है ना। 650 कैलोरीज क्या है बेटा, फैट है, राइट। अब आ जाओ फिर क्या कहता है बेटा, तो अब इसके बाद में क्वेश्चन कहता है कार्बोहाइड्रेट्स, है ना। तो क्या हो गया, नाउ कार्बोहाइड्रेट्स जो है कितना है 63% है, ठीक है। तो क्या करेंगे बेटा हम 63% ऑफ 2600 डेट इज इक्वल्स टू 63/100 इंटू 2600, ये 0 0 कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचा 63 इंटू 26। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो, ये आ जाएगा बेटा 1638, राइट 1638, ठीक है। तो ये हमने क्या किया, तीनों का हमने बेटा क्या किया, तीनों का है ना, कितने कैलोरीज कितने का ज़रूरत है। तो देखो इसमें क्या हुआ कि प्रोटीन जो है वो कितना है 312 कैलोरीज, ऐसे बेटा फैट्स 650 कैलोरीज, और कार्बोहाइड्रेट जो कि सबसे ज़्यादा था कितना था 63% था, वो कितना है 1638 कैलोरीज, राइट। यही आंसर है। क्वेश्चन 14 क्या कह रहा है, फाइंड द वेट ऑफ प्योर गोल्ड इन 10 ग्राम ऑफ 20 कैरेट, ठीक है बेटा। इट इज़ गिवन डैट 24 कैरेट्स ऑफ गोल्ड इज % प्योर गोल्ड, है ना। जो कैरेट होता है बेटा गोल्ड का, जो कैरेट होता है 24 कैरेट, है ना, प्योर गोल्ड माना जाता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आ जाओ क्वेश्चन 14 का आंसर देखें। तो क्या कहता है बेटा, % ऑफ प्योर गोल्ड, % ऑफ प्योर गोल्ड, है ना, इन 10 ग्राम ऑफ 24 कैरेट इक्वल्स टू क्या माना है बेटा 100% प्योर माना जाता है, ठीक है। ओके, फिर क्या है % ऑफ प्योर गोल्ड इन 10 ग्राम ऑफ 1 कैरेट, तो क्या हो जाएगा बेटा 100% अपॉन 24, ठीक है। इसी तरह से % ऑफ प्योर गोल्ड इन, हमें कितना निकालना है 20 कैरेट में, 20 ग्राम में बेटा 20 ग्राम ऑफ इक्वल्स टू क्या करें 100 अपॉन 24 इंटू 20%, राइट। ये कैंसिल आउट होगा बेटा, तो क्या होगा, ये होगा 6 6 4 जा 24, ये आ जाएगा 5, ये 3 से कैंसिल आउट, ये 50 से, तो क्या हो गया 50 इंटू 5 इक्वल्स टू अपॉन 3 इक्वल्स टू 250 अपॉन 3, ठीक। तो ये जो हमारा आया क्या है 250, है ना, अपॉन 3%। अब हमें क्या करना है बेटा, देयरफॉर weight of pure gold in 10 ग्राम of 20 कैरेट क्या होगा, आपको पता है कि 250 अपॉन 3%, है ना, ऑफ 10, राइट। तो क्या करना है बेटा 250 अपॉन 3, अब % है तो क्या करते हैं हम 1/100 से मल्टीप्लाई करते हैं,
तो 1/100 और कितना है बेटा ऑफ 10 ग्राम, ठीक है। तो ये से ये कटा, ये से ये कट गया, क्या आया हमारे पास 25/3। जब इसको बेटा पॉइंट में चेंज करोगे तो ये आ जाएगा 8.33 ग्राम, है ना, 8.33 ग्राम, यही आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन 15 क्या कहता है, देखो क्वेश्चन 15 कह रहा है बेटा कि 3500 इज टू बी शेयर्ड अमॉन्ग 3 पीपल्स। बेटा टोटल 3500 रुपये हमारे पास, जिसको हम 3 लोगों में बांटना है, ठीक है। सो डैट द फर्स्ट पर्सन गेट्स 50% ऑफ द सेकेंड पर्सन। जो फर्स्ट पर्सन बेटा उसको जो पैसा मिलेगा वो सेकेंड पर्सन का क्या है बेटा, पर्सन का 50%, हु इन टर्न्स गेट्स 50% ऑफ द थर्ड। और जो सेकेंड को मिलेगा बेटा वो क्या है, थर्ड का 50% मिलेगा, ठीक है। तो कह रहा है कि हाउ मच विल ईच ऑफ देम गेट। तो टोटल कितने, है ना, तीनों को जो फर्स्ट और सेकेंड थर्ड तीनों जो है बेटा उसको कितने कितने पैसे मिलेंगे ये हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। आ जाओ देखते हैं सॉल्यूशन। लेट द अमाउंट थर्ड पर्सन गेट्स इक्वल्स टू बेटा एक्स, है ना। हम मान लेते हैं कि जो थर्ड पर्सन को मिला वो क्या मिला है, एक्स मिला है, ठीक है। फिर क्या कहता है बेटा, लेट द अमाउंट, है ना, जो सेकेंड पर्सन को मिला है ना, उस सेकेंड पर्सन को क्या मिला है, गेट्स 50% ऑफ एक्स। 50% जो थर्ड पर्सन को मिला उसका 50% मिला था बेटा, तो ऑफ एक्स, तो क्या हो जाएगा इसको 50/100 इंटू एक्स। ये से ये कैंसिल आउट हो गया बेटा, हाँ। और क्या होगा, ये 5 1 जा 5, 5 2 जा, है ना, तो x/2, ठीक है, x/2 आ गया। अब फिर कहता है बेटा कि देयरफॉर अमाउंट फर्स्ट पर्सन गेट बेटा, तो क्या है बेटा 50% ऑफ क्या था बेटा, जो सेकेंड पर्सन था उसका 50%, तो सेकेंड पर्सन को क्या मिला था, 50% ऑफ x/2, ठीक है। तो क्या करेंगे हम 50% 50/100, है ना, परसेंट ऑफ किसका, x/2। तो ये क्या होगा बेटा, ये कैंसिल आउट, ये 2, तो ये आ जाएगा हमारा x/4, ठीक है। अब देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या कहता है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है बेटा कि जो टोटल मनी है ना, तो एक को कितना मिला था, x मिला, दूसरे को कितना मिला, x/2 मिला, और तीसरे को कितना मिला, x/4 मिला। और टोटल मनी कितना है हमारे पास बेटा 3500 है ना, क्वेश्चन में दिया हुआ है बेटा। अब क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करो, तो यहाँ 1 करो और इसको एलसीएम ले लो, एलसीएम 4 आएगा, तो 1 × 4 दैट इज 4x प्लस 2 2 जा 4, यानी कि 2x प्लस 4x, 4 × 4 दैट इज x इक्वल्स टू कितना 3500। तो जब इसको आप करेंगे तो ये आ जाएगा 4 6 7x/4 इक्वल्स टू 3500 अपॉन 1। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद आ जाएगा बेटा 7x इक्वल्स टू 3500 इंटू 4, राइट। हमें x का वैल्यू कैलकुलेट करना है, तो x इक्वल्स टू 3500 अपॉन 4 अपॉन बेटा 7, 7 5 जा 35, है ना, और 2 0, तो क्या हो गया हमारे पास, ये हमारा आ गया बेटा 500 इंटू 4 दैट इज इक्वल्स टू 200, राइट, 2000 ना, इट्स 2000, ठीक है। यहाँ x का वैल्यू कितना आ गया बेटा 2000 आ गया। अब क्वेश्चन में देखो, तो जो अमाउंट थर्ड पर्सन को मिला वो कितना मिला बेटा 2000 मिला, है ना। तो देयरफॉर अमाउंट गेट थर्ड पर्सन, जो थर्ड पर्सन को मिला वो ₹2000 मिला, ठीक है बेटा। अब देयरफॉर, अब ऐसे बेटा सेकेंड पर्सन को कितना मिला, तो अमाउंट गेट सेकेंड पर्सन,
कितना है बेटा 50% ऑफ एक्स, तो एक्स का 50% कितना हो जाएगा बेटा, तो क्या करोगे 2000 अपॉन 2 1000, तो सेकेंड पर्सन को कितना मिल गया था 1000 मिल गया था। अब ऐसे ही बेटा फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन को क्या करेंगे, तो क्या था x/4, तो x हमारा कितना बोलो, देयरफॉर अमाउंट गेट थर्ड पर्सन इक्वल्स टू, तो हमारा थर्ड पर्सन बेटा 2000 अपॉन 4 दैट इज इक्वल्स टू 500। तो फर्स्ट पर्सन को मिला था 2000, सेकेंड पर्सन को 1000 और थर्ड पर्सन को 2000, सेकेंड पर्सन को 1000 और जो फर्स्ट पर्सन था बेटा उसे कितना मिला था, फर्स्ट पर्सन को मिला था 500 राइट। इफ रश्मिस इनकम इज 60% मोर देन दैट ऑफ सालूस, है ना, जो रश्मि का इनकम है बेटा वो क्या है ज़्यादा है, किससे 60% सालू से। व्हाट परसेंट इज सालूस इनकम लेस, है ना, देन रश्मिस इनकम, तो जो सालू का जो इनकम है बेटा वो कितना परसेंट कम है किससे, रश्मि इनकम से। ठीक है, आ जाओ सॉल्यूशन देखते हैं। लेट, है ना, मान लेते बेटा कि लेट सालूस इनकम, सालूस इनकम ₹100, है ना, 100 मान लेते हैं, तो रश्मिस का क्या होगा बेटा, उससे क्या है 60% ज़्यादा है ना, तो रश्मिस इनकम इक्वल्स टू 100 प्लस 60% ऑफ किसका, सालूस इनकम से बेटा, तो सालूस का तो 100 है, 100, तो 100 प्लस 60 अपॉन 100 इंटू 100, ये कैंसिल आउट हो गया, 100 प्लस 60 दैट इज इक्वल्स टू 160। ठीक है, ओके। डिफरेंस इन देयर इनकम, दोनों में डिफरेंस कितना हो गया बेटा, तो क्या था 160 था रश्मि का और सालू का कितना था 100, तो रुपीस, है ना, 60 का डिफरेंस आ गया। ठीक है, रुपीस 60 का डिफरेंस आ गया। अब हमें क्या करना है, डिफरेंस परसेंट, देयरफॉर, है ना, डिफरेंस परसेंट तो क्या होगा 60 अपॉन 160 इंटू 100 राइट, ये से ये कटा, ठीक है, ये 8 5 4 30 2 15 दैट इज 15 इंटू 5 अपॉन 2 75 अपॉन 2, है ना, दैट इज इक्वल्स टू कितना 37.5%। ठीक है, तो क्या हुआ, देयरफॉर 37.5% इज सालूस इनकम लेस देन रश्मिस इनकम, रश्मिस इनकम। ठीक है, इतना इनकम क्या है, कम है। क्वेश्चन 17 जो कि लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान से देखो, द कंजप्शन ऑफ हाउस होल्ड इंक्रीजेज बाय 25%, है ना बेटा, जो कोई इंसान है जो कि बेटा अपने हाउस होल्ड में जो कंजप्शन करता है, जो खर्चा करता है, उसमें क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, ज़्यादा हो गया, है ना, कितना 25% ज़्यादा हो गया। बाय हाउ मच परसेंट एवरेज प्राइस ऑफ गुड्स शुड बी रिड्यूस्ड, है ना, ये जो सामान खरीदता है बेटा, तो उसका गुड्स को, जो सामान का जो बेटा प्राइस है वो कितना परसेंट कम करे, रिड्यूस, सो डैट एक्सपेंडिचर डज नॉट चेंज, है ना, जिससे कि बेटा जो एक्सपेंडिचर, जो कंजप्शन था, एक्सपेंडिचर था, है ना, वो चेंज ना हो। बात समझ, आ जाओ सॉल्यूशन देखते हैं। तो आप क्या कह रहे हैं बेटा, लेट द इनिशियल, जो शुरुआती था बेटा, है ना, लेट द इनिशियल एक्सपेंडिचर कंजप्शन, है ना, कंजप्शन पे जो शुरुआती जो जाओ कितना था बेटा
कंजप्शन इक्वल्स टू ₹100, है ना। हम 100 मान लेते कि शुरुआती जो कंजप्शन था वो कितना था, ₹100 था, ठीक है। नाउ कंजप्शन इंक्रीजेस, है ना। नाउ कंजप्शन इंक्रीजेस कितना, बाय 25%, है ना। 25% क्या हुआ, कंजप्शन इंक्रीज हो गया, ठीक है। तो न्यू एक्सपेंडिचर कितना होगा, देयरफॉर न्यू एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू बेटा 100 प्लस 25% ऑफ 100, 25% ऑफ 100, राइट। तो 100 प्लस 25 अपॉन 100 इंटू 100 कैंसिल आउट हो गया, क्या हुआ, 100 प्लस 25 दैट इज इक्वल्स टू 125, राइट। समझ में आ रहा है। अब क्या कहता है बेटा कि अब पहले 100 था, अब एक्सपेंडिचर टोटल कितना हो गया, कंजप्शन कैसे बढ़ गया बेटा, 25% बढ़ने के बाद अब ये हो गया 125 रुपीज़, ठीक है। अब हमें क्या करना है, तो कहता है कि द एक्सपेंडिचर टू कीप द एक्सपेंडिचर, बेटा क्या करना है, हमें 100 रुपया ही रखना है। तो कीप द एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू ₹100, हमें 100 ही रखना है, ठीक है। तो 9% ऑफ डिक्रीमेंट, है ना, हमें कम करना है ना, क्योंकि बेटा हमें 100 रुपये में ही काम करना है, लेकिन अब कितना हो रहा था, 125 रुपया हो रहा था, है ना। तो कितना डिक्रीमेंट है ना, हमें कंजप्शन में कितना कम करना पड़ेगा, है ना। तो नॉट डिक्रीमेंट इन कंजप्शन, कंजप्शन इक्वल्स टू 25, है ना। अब टोटल कितना हो गया था 125 पे, तो 125 इंटू 100, राइट। 25 चौका 100, 25 पंचे, है ना, 25 5 जा 125 और ये 20, है ना। तो इक्वल्स टू 20%, है ना। तो क्या करना है हमें जो कंजप्शन है बेटा उसमें कितना डिक्रीमेंट करना है, 20% का अगर हम डिक्रीमेंट करेंगे तब जाके जो हमारा बेटा जो एवरेज है ना, जो इनिशियल एक्सपेंडिचर और जो बाद वाला जो एक्सपेंडिचर था बेटा वो कितना होगा, सेम होगा। तो इट्स क्या है, 20% आंसर है, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई दिक्कत हो, समझ ना आ रहा हो, कुछ जल्दी हो रहा है या फिर बहुत स्लो हो रहा है, तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि यहाँ दिक्कत आ रही है और मैं कोशिश करूँगा कि उसको, है ना, सॉर्ट आउट करें। थैंक यू सो मच।